We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आतंकवाद पर भारत सरकार साफ संदेश देती हुई नजर आई। पाकिस्तान के हवाई ठिकानों पर हमला निर्णायक मोड़ था। भारत के सामने एक ही मुद्दा, पीएके को वापस लेना। केवल आतंकवादियों को सौंपने पर पाकिस्तान से बात होगी। भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने कहा था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। सेना ने बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद कैंप को मिट्टी में मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर से भारत का सैन्य और राजनीतिक उद्देश्य पूरा हुआ। घर में घुसकर मारने से पाक पर मनोवैज्ञानिक जीत हमने हासिल की। जब तक आतंकवाद तब तक सिंधु समझौता निलंबित रहेगा। आगे कहा गया है कि लड़ाई के हर दौर में पाक की स्थिति खराब होती गई। एयरबेस पर हमले के बाद पाक को एहसास हुआ कि टिक नहीं पाएगा पाकिस्तान। भारत का साफ संदेश है कि आतंकी पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। आतंकियों के खात्मे तक ऑपरेशन यूं ही जारी रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल जब सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से 3 घंटे बाद सीज फायर का उल्लंघन किया और मध्यस्थता को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक जो ट्वीट्स किए, इन सब के बीच भारत सरकार का साफ संदेश है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मधुरेंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र जी, भारत जब ये कहता है कि हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और आतंकी पाकिस्तान में भी महफूज नहीं है, इससे क्या समझा जाए मधुरेंद्र? क्योंकि सीज फायर पर दोनों देश सहमति इससे पहले कल जता चुके हैं। भारत ने एक लकीर खींची है। उस लकीर को दरअसल भारत ने अपने एक डॉक्ट्रिन में तब्दील कर दिया है। जहाँ तक आप मध्यस्थता की बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा मध्यस्थ नहीं रहेगा। ये भारत की नीति रही है। सरकारें बदलती रही हैं पर ये नीति नहीं बदली है और मोदी सरकार ने भी इस नीति को बरकरार रखा है। और उसको फिर से दोहराने का मतलब ये है कि जिस तरह से कल सीज फायर होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट और जाहिर तौर पे हम देखें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ट्वीट के बाद ये एक नैरेटिव सेट होने लगा कि दरअसल ये अमेरिका की मध्यस्थता के कारण हुआ। लेकिन हमें ये समझना होगा कि बैक चैनल डिप्लोमेसी और आमने सामने की बातचीत दो अलग अलग चीजें होती हैं। जो आमने सामने की बातचीत है वो सीधे सीधे दो पार्टियों के बीच जो बातचीत है वो दरअसल डीजीएमओ की बातचीत है जो सीज फायर को एग्रीमेंट में तब्दील करती है। तो जाहिर तौर पे बैक चैनल डिप्लोमेसी में कोई इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका का बैक चैनल डिप्लोमेसी का। लेकिन ये भारत सरकार साफ तौर पर अपनी नीतियों को दोहराते हुए बताना चाहती है कि कोई भी बातचीत में भारत पाकिस्तान के तीसरा पक्ष नहीं होगा। कल पहली बातचीत होने वाली है, ये भी एक स्पष्ट तौर पे बताना चाहिए। मधुरेंद्र जी, साथ ही ये भी कहा गया कि आतंकी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। इससे पहले जो 9 आतंकी बेस, जो मेन कैंप्स थे, उनको तबाह किया गया ऑपरेशन सिंदूर में। और अब जब कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो क्या समझा जाए कि आगे भी क्या कुछ बड़ा होता हुआ देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। भारत ने अपने डॉक्ट्रिन को सेट कर दिया है कि भारत में किसी भी तरह का हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब तक हमने जो देखा है उसमें स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो 3 बड़े हमले हुए भारत में और तीनों बड़े हमले में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया। उसके बाद हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर किया। लेकिन अब आगे की स्थिति में सिर्फ आतंकी ठिकाने नहीं बल्कि जो देश प्रश्रय दे रहा है उसके खिलाफ भी भारत युद्ध छेड़ सकता है, एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो ये बड़ा मैसेज है जो एनिमी को देने की कोशिश की जा रही है कि आगे से किसी भी तरह के आतंकी हमले पर भारत का स्टैंड क्या होगा। वो सिर्फ और सिर्फ आप देखिए तो आतंकी ठिकानों का ऑपरेशन तक शायद सीमित न रहे बल्कि उससे आगे बढ़कर जाए। तो ये अपने आप में मैसेज है जो लाउड एंड क्लियर दिखाई देता है। साथ ही मधुरेंद्र जी, सिंधु जल समझौता जिसको लेकर पूरी तरीके से भिनभिनाया हुआ था पाकिस्तान, उसे लग रहा था कि सीज फायर के बाद उसने अपने जैसे एयर स्पेस खोल दिए थे, उसको लग रहा था कि भारत भी यहाँ से शायद नरम पड़ेगा। लेकिन भारत ने अपनी स्थिति को पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अड़िग है। समझौता को लेकर, सिंधु समझौता को लेकर जो सरकार का स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है और उस स्टैंड के मुताबिक देखिए तो जब सिंधु समझौता किया गया था उस वक्त हमारी डेमोग्राफी कुछ और थी, आज डेमोग्राफी कुछ और है। तब उस वक्त ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, तब उस वक्त वाटर रिसोर्सेज ज्यादा थे, आज वैसा नहीं है। और हम अपने हक का पानी जो सिंधु की नदी में है, खासतौर पर आप देखिए झेलम चिनाब में जो हमारा पानी है उस पानी को हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो जिस पानी पे हमारा हक है हम उसको यूटिलाइज करेंगे। और जो बार बार ऑब्जेक्शन पाकिस्तान लगाता है हम कोई डैम बनाएं या फिर हम कोई उस पर बिजली परियोजना शुरू करें, अब भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जाहिर तौर पे संबंध अच्छे होंगे तो सिंधु समझौता
लागू भी होगा, लेकिन वो पहले की तरह अब नहीं रहेगा। जाहिर है भारत अपने स्रोतों के पानी का इस्तेमाल करेगा और निश्चित तौर पर अभी जो समझौता सस्पेंड है उसमें कोई मरम्मत तो दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही मधुरेंद्र जी, जब भारत ये कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा और आतंकी अभी भी सुरक्षित नहीं है, और चूंकि पाकिस्तान का तो वजूद ही इन आतंकियों से है, क्या इसको लेकर रिटेलिएशन अब पाकिस्तान की तरफ से देखा जा सकता है? क्या इसकी संभावना? देखिए, पाकिस्तान जो सीज फायर के टेबल पे आया उसके बाद उसने सीज फायर वायलेशन किया, तो पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ सब कुछ कंट्रोल जो है वो आर्मी का है। आर्मी चीफ ही दरअसल सुप्रीम है और वहीं सरकार को ऑर्डर है, और इसीलिए देखिए नेगोशिएशन की जब बात हो रही थी तो आर्मी चीफ मुनीर से ही बात की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने की, रूबियो ने, तो अपने आप में एक क्लियर मैसेज था। उसके अलावा कल शहबाज शरीफ जब अपना एक तरह से हम देखें कि राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे तो वो आर्मी चीफ को दे रहे थे, तो जाहिर तौर पे आप देखिए कि आर्मी चीफ ही वहां पर सुप्रीम है। उसके अलावा देखिए जो प्रॉक्सी वहां पर खड़ा किया गया है, जैसे मोहम्मद की बात करें या फिर लश्कर तैयबा की बात करें, ये दोनों पाकिस्तान की आर्मी के अंतर्गत संचालित है। और ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल यूएन डिजिग्नेटेड है। इसके अंतर्गत आने वाले जो तमाम आतंकी हैं वो यूएन डिजिग्नेटेड हैं, यूएन की लिस्ट में शामिल है। और इसे हमने ही सिर्फ नहीं शामिल किया बल्कि अमेरिका ने भी शामिल किया है, इसको अन्य देशों ने भी शामिल किया है, यूरोपीय देशों ने शामिल किया है। यूएन लिस्ट में इसको शामिल करने के लिए आप देखिए कितने सारे देशों ने वोटिंग की है, और उसके बाद डॉजियर मौजूद है, उसके प्रूफ मौजूद है। तो ये समझना होगा पाकिस्तान को कि अगर वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री और एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे अपने जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा। दूसरा, उसको अपने प्रॉक्सी के तौर पे आतंकियों को प्रश्रय देना बंद करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जहाँ तक अभी तक का अनुभव है और अनुमान है कि पाकिस्तान में इतना जल्दी संभव नहीं, तब तक जब तक बिल्कुल। और अब ये वक्त दर वक्त साफ होता रहा है कि वहां की सरकार दबाव में सेना के और जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, और उन्हीं की वहां पर सुनी जाती है, इसलिए कोई यहाँ से भरोसा पाकिस्तान का नहीं कर सकता। भारत के सामने एक ही मुद्दा, पीएके को वापस लेना। केवल आतंकवादियों को सौंपने पर पाकिस्तान से बात होगी। भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने कहा था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। सेना ने बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद कैंप को मिट्टी में मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर से भारत का सैन्य और राजनीतिक उद्देश्य पूरा हुआ। घर में घुसकर मारने से पाक पर मनोवैज्ञानिक जीत हमने हासिल की। जब तक आतंकवाद तब तक सिंधु समझौता निलंबित रहेगा। आगे कहा गया है कि लड़ाई के हर दौर में पाक की स्थिति खराब होती गई। एयरबेस पर हमले के बाद पाक को एहसास हुआ कि टिक नहीं पाएगा पाकिस्तान। भारत का साफ संदेश है कि आतंकी पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। आतंकियों के खात्मे तक ऑपरेशन यूं ही जारी रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल जब सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से 3 घंटे बाद सीज फायर का उल्लंघन किया और मध्यस्थता को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक जो ट्वीट्स किए, इन सब के बीच भारत सरकार का साफ संदेश है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मधुरेंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र जी, भारत जब ये कहता है कि हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।